हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर स्टार्ट किया था और पूरा मैंने कंप्लीट भी कर दिया है। अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, है ना। तो यानी प्रश्नावली 9.1 मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। क्लियर, आपको आगे समझ में। अभी तक मैंने कौन कौन सा प्रश्नावली पढ़ा दिया है, तो प्रश्नावली 12 पूरा कंप्लीट है, प्रश्नावली 11 पूरा कंप्लीट है, प्रश्नावली 10 पूरा कंप्लीट है और प्रश्नावली 8 पूरा कंप्लीट है और ये प्रश्नावली 9 यानी 9.1 स्टार्ट किया हूँ। क्लियर, चलिए तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, वो सीखिए, ताकि आप जब ये प्रश्नावली सॉल्व करोगे तो आपके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी सोचने और समझने में। चलिए, दो बातें आपको जरूर जानना है। क्या क्या? एक है उन्नयन कोण, क्या है? उन्नयन कोण। और दूसरा जानना है अवनमन कोण, है ना, अवनमन कोण। ये दो कोण आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, उन्नयन कोण क्या होता है कि जब आप, ध्यान सुनिए, जब आप सतह पे खड़े हो, है ना, आप सतह पे खड़े हो और किसी ऊंचाई तक आप देख रहे हो। ध्यान सुनिए, अगर आप कहीं खड़े हो और ऊपर की तरफ देख रहे हो तो सतह से ऊपर की तरफ के बीच का जो बनने वाला कोण होगा ना, उसे बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। आगे समझ में। यानी आप सतह से, अगर मैं ऊपर की तरफ देख पा रहा हूं तो ये सतह है ना, ये जमीन, इस जमीन से ये ऊपर के बीच के जब बनने वाला कोण है उसको क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण, है ना। जब आप ऊपर की तरफ देखोगे, है ना, आंख कहाँ होगी? ऊपर की ओर। लेकिन अगर यही चीज अगर आप कहीं किसी वस्तु की ऊंचाई पर हो या कहीं ऊंचाई पर हो, क्लियर, अगर ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो तो यहाँ पे जो बनने वाला कोण होगा ना, उसको बोलेंगे अवनमन कोण। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अगर मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं तो यह है इस बराबर से उन्नयन कोण। क्या है? उन्नयन कोण। लेकिन यही चीज इस बराबर से अगर मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं, ऐसे नीचे की तरफ, तो अब ये नीचे बनने वाला जो कोण है ना, ये होगा अवनमन कोण। क्या होगा? अवनमन कोण। आपको समझ में आ गया। बस ये दो बातें आपको याद रखना है। और ये बात और भी याद रखनी है कि कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। और 90 के सामने की भुजा क्या होती है? तो कर्ण होती है। ये बात पीछे भी हम लोग मैं बता चुका हूं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बस यही बात आपको याद रखना है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार, है ना, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है ना। जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ये 20 मीटर लंबी क्या है? डोर है। इस पर चढ़ रहा है एक सर्कस का कलाकार, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये क्या हुई है? बिल्कुल तनी हुई है। क्लियर ना। चलिए, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। देखिए, भूमि पर एक खंभा लगा हुआ है, यहाँ पे इसी के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है ना, ध्यान सुनिए। जैसे देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये जो भूमि है, ठीक है, अब भूमि से एक खंभा लगा है, ये वाला ए बी दिख रहा है आपको, ये खंभा है ए बी, है ना। खंभा ऐसे होता है ना, लंबा सा, तो खंभा है और ये पूरा शिखर है, ये पूरा नीचे वाला, है ना, ये पूरा दूरी, ठीक है। और यहाँ से लेकर तना हुआ है और इस खंभे के शिखर पर क्या हुआ है? तो बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ, देखिए भूमि स्तर है ना, भूमि वाला स्तर, ठीक है, डोर द्वारा बनाया गया कोण, देखिए अब ये डोर है, ये क्या है? डोर है। इसके द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये खंभा है ना, ए बी का मान पूछा हुआ है। तो देखिए, आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात एक लिख दूं, LAL अपान KKA। पीछे अगर आपने चैप्टर 8 यानी त्रिकोणमिति का परिचय नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप देख लोगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, हमसे क्या पूछा है? ये ए बी का मान पूछा है ना। अब देखिए, ये ए बी है और ये क्या है?
AC, यानी कह सकता हूं कि ये है कोण। क्या है ये? कोण। अब कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। अब बताइए, कोण दिया हुआ है और लंब पूछा है, तो ऐसा हम कोई इसमें देखें जिसमें लंब और कोण दोनों हो। तो देखिए यहाँ पे L और K, लंब बटे कोण, दिख रहा है आपको? लंब बटे कोण। अगर मैं ये वाला अपनाता हूं L बटे K, तो ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब L बटे K किसका होता है? तो देखिए साइन होता है। किसका? साइन। तो साइन, अब देखिए ध्यान सुनिए, तो लिख सकता हूं साइन थीटा बराबर, है ना, साइन थीटा बराबर क्या होगा? ध्यान सुनिए, एकदम कॉन्सेप्ट समझिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण। लंब क्या है? AB, तो लिखूंगा AB बटे कोण क्या है? AC। AC। अब देखिए थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। क्या दिया है? थीटा 30 डिग्री। तो मैं लिख दूंगा थीटा बराबर 30 डिग्री और AC बराबर 20 मीटर। देखिए ये AC क्या है? 20 मीटर दिया हुआ है, कोण है ना, तो ये हमने लिख दिया। अब बताइए साइन थीटा का मान 30 डिग्री बराबर AB का मान पूछा था, तो AB अपान AC का मान कितना है आपका? 20। क्लियर? साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर AB बटे 20। ये नीचे से कटेगा 10 बार में, ऊपर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10। यानी लिख सकता हूँ AB बराबर 10 और मीटर में है तो ये हो गया मीटर। अब क्या कहा था कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो लिखूंगा अतः खंबे की ऊंचाई कितना है? 10 मीटर है। हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप चाहो तो थोड़ी सी और इसमें वृद्धि कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि डोर की लंबाई 20 मीटर है ना, और कोण दिया गया, कोण 30 डिग्री है, जो कि मैंने यहाँ भी ऐसे लिख दिया है पिक्चर के थ्रू। क्लियर? तो आप डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया? आंसर। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये एक बड़ा सा पेड़ है, क्लियर, जो जमीन से यहाँ तक था। क्लियर? आंधी आया है, टूट गया है, तो टूटेगा कैसे? देखिए जमीन है और ये पेड़ है, तो ये टूट के इधर गिर गया है ना, ऐसे करके गिर गया, टूट के गिर गया। चलिए, अब जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए, और यहाँ पे कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है छूते हुए। तो पेड़ के पाद बिंदु, पाद बिंदु का मतलब ये नीचे वाला है ना, की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर, देखिए पेड़ का शिखर ये वाला है, जमीन को छूता है, जमीन को छूता है, और ये पाद बिंदु, तो पाद बिंदु तथा शिखर के बीच की दूरी 8 मीटर है। कितना मीटर है? 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये वाला मान पूछा है। अब चलिए मैं मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ A, इसको मान लेता हूँ B, इसको मान लेता हूँ C। ठीक है, तो अब क्या करूँगा? लिखूंगा, ध्यान सुनिए, जो जो चीज़ें दिया है ना वही लिख दूंगा। क्या लिखूंगा? शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो लिखूंगा थीटा बराबर 30 डिग्री, है ना, जो दिया है। अब हमें क्या है? पाद बिंदु से और जो शिखर के बीच की दूरी कितना है? 8 मीटर। यानी इस पिक्चर में AB का मान कितना है? 8 मीटर। अब बताइए, ध्यान सुनिएगा, हमें ये पूछा है, AC का मान पूछा है, यानी ऊंचाई पूछा है, यही है ना, कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बताइए कौन सा ऐसा, जैसे मान लीजिए कि ये LAL KKA। अब आप देखिए इन दोनों में, यहाँ पे नीचे क्या है? ये देखिए ये है 30 डिग्री, और 30 डिग्री के सामने की भुजा लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। और ये क्या होगा तब? आधार होगा। आता समझ में ना, ये आधार होगा। अब देखिए कौन सा इसमें से ले कि जिसमें लंब भी हो और आधार भी हो, तो देखिए लास्ट में लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार किसका होता है? tan का, है ना। तो लिखूंगा tan थीटा बराबर लंब, लंब कितना है यहाँ पे? AB, आधार कितना है? AC। अरे समझ में ना, थीटा का मान 30, यानी tan
30 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है 8 बटे ए सी। tan 30 का मान कितना होता है बताइए, कितना होता है 1/√3 बराबर 8 बटे ए सी। गुणा होगा इधर ए सी हो जाएगा 8 में √3 का करेंगे तो 8√3 और 21 में होगा। आंसर किस में, मीटर है तो मीटर में, यानी जो पेड़ की ऊंचाई है कितना आ जाएगा 8√3 मीटर। तो लिखूंगा पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी इसका यही करना था, मतलब आपको यही चीज़ देना है कि कोई दो दिया होगा तो आपको सोचना है कि कौन सा फार्मूला यूज करें, ये LAL KKA से। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इतना ज़्यादा बड़ा है कि मैं अगर इस बोर्ड पे लिख दूं तो शायद ये पूरा बोर्ड ही कवर कर लेगा, तो मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कहाँ करूँगा। इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 को बुक से ही पढ़ता हूँ, ठीक है, और आप अपने कॉपी पे देखिएगा और यहाँ पे साइड में आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, तो देखिएगा। देखिए क्वेश्चंस कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है ना। एक ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, है ना। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो अब लिखूंगा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, है ना। क्या कह दिया है वो लिख लूंगा। तो वो शिखर जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, जो फिसलन पट्टी होगा उसका जो शिखर है ना 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होगा। तो देखिए अब ध्यान सुनिए, अगर ये फिसलन पट्टी अगर ऐसे होगा, फिसलन पट्टी ऐसे होगा, ध्यान सुनिए ऐसे, क्लियर। तो ये फिसलन पट्टी है ये वाली, ठीक है, और इसका जो शिखर है ये वाला, ये कितने ऊंचाई पर है 1.5 मीटर। क्या है 1.5 मीटर, ये इसने दिया हुआ है, ठीक है। और भूमि के साथ 30 डिग्री, ये भूमि के साथ कितना डिग्री है 30 डिग्री, ये उसने दिया हुआ था, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, देखिए 5 वर्ष से कम था, अब 5 वर्ष से अधिक के लिए भी दिया है, तो लिखूंगा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, इनके लिए फिसलन पट्टी बनानी है, तो मैंने बना दिया है ये वाला, है ना। चलिए अब देखते हैं क्या हुआ है। तो 3 मीटर की ऊंचाई पर, ये 3 मीटर होगा, ये कितना मीटर ऊंचाई है, ये 3 मीटर होना चाहिए। चलिए मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है, ऐसे ही ए बी और सी 3 मीटर की ऊंचाई पर, क्लियर। तो ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगानी चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री, ये कितना बना रहा है तो 60 डिग्री, किसके लिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए दिया हुआ है। चलिए तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, यानी ये इसका मान पूछा है, ये फिसलन पट्टी की लंबाई, और इधर भी फिसलन पट्टी की लंबाई पूछा हुआ है। तो चलिए ये मैंने ए बी सी माना है, तो इसमें कुछ अलग मान लेता हूँ ताकि क्वेश्चन को आसान से किया जाए। पी क्यू और आर कंप्लीट। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है इस 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो दिया है थीटा बराबर 30 डिग्री, क्लियर, और ए सी बराबर दिया है 1.5। हमसे क्या पूछा, ये बी सी पूछा है ना, तो बी सी बराबर निकालना है। अब बताइए, सोचिए ये क्या है, कोण के सामने की भुजा लंब, और ये क्या है कर्ण, है ना। किस में आता है लंब और कर्ण, तो देखिए मैं अगर याद दिलाऊं थोड़ा सा, तो देखिए LAL KKA पहले वाले में लंब बटे कर्ण यानी साइन का मान, तो लिखूंगा साइन
थीटा बराबर लंब, लंब कितना है AC बटे कर्ण कितना है BC। थीटा का मान कितना है 30, तो साइन 30 बराबर AC का मान कितना है 1.5, लिख दूंगा डायरेक्ट 1.5 बटे BC। साइन 30 का मान 1/2 होगा तो रखूंगा 1/2 बराबर 1.5 बटे BC। BC से इधर गुणा होगा, 2 से इधर गुणा होगा तो हो जाएगा BC बराबर 3, 1.5 दूना 3 मीटर। यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो 3 मीटर होगी। ये लिख दूंगा नीचे कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी 3 मीटर है ना। चलिए ऐसे ही 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए निकालते हैं। तो देखिए थीटा का मान कितना दिया है 60, तो लिख दूंगा थीटा बराबर 60 और ये PR दिया है, PR बराबर कितना दिया है 3 मीटर। P क्यों तो निकालना ही नहीं, हमें क्या निकालना है QR, तो QR है ना। फिसलन पट्टी की लंबाई तो ज्ञात करनी है। तो अब देखिए इसमें भी क्या लगाएंगे, देखिए कौन सा, वही फार्मूला जो यहाँ पे लगा है वो यहाँ पे लगेगा, तो क्या लगेगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इधर का, अब मैं उसको करूँगा, इसको हटा दूँ। चलिए देखिए हो गया। देखिए अब देखिएगा कि हमें क्या करना चाहिए, कि अब मैं क्या करूँगा, देखिए कि यहाँ से वही टैन साइन है ना, हाँ साइन 60 डिग्री इक्वल टू, अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो देखिए इसके सामने की भुजा लंब यानी PR, कर्ण क्या है QR। चलिए साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर PR कितना है तो 3 बटे QR। अब निकालेंगे इसका मान, QR इधर आ जाएगा तो देखिए गुणा करिए तो √3 QR बराबर 3 दूना 6, तो QR बराबर 6 बटे √3। परमेयीकरण कर दूंगा तो √3 बटे √3 क्लियर। तो क्या होगा 6√3 बटे 3 है ना, 3 से कट जाएगा 2 बार में, तो QR इक्वल टू 2√3 यानी मीटर है ना। तो 5 वर्ष से जो अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी 2√3 मीटर होंगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। भूमि के एक बिंदु से है ना, भूमि है और उसी भूमि का एक बिंदु है। देखिए मान लेता हूं कि भूमि है, इसका एक बिंदु है, क्लियर। चलिए तो एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, देखिए यहाँ पे एक मीनार खड़ा कर देता हूं तो इसका पाद बिंदु ये हो जाएगा, तो पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है ना। ये बिंदु जो है कि पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए मीनार है, मीनार के शिखर है, तो और उन्नयन कोण मतलब समझ रहे, नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाएगा, यानी यहाँ पे कोण होगा ये 30 डिग्री है ना। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये वाला मान पूछा हुआ है। तो चलिए मान लेता हूँ A, B और C। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, कोण के सामने की भुजा लंब और ये दिया है आधार। तो लंब और आधार किस में आता है तो tan में आता है। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए थीटा बराबर कितना दिया है 30 डिग्री, BC बराबर 30 मीटर, क्लियर, और AC का मान बताना है, ऊंचाई बताना है। चलिए ठीक है, तो अब देखिए लिखूंगा tan थीटा बराबर है ना, लंब कितना होगा AC बटे आधार कितना हो जाएगा BC। tan थीटा का मान लिखता हूँ tan 30 बराबर AC का मान, AC रहने देता हूँ, BC का मान कितना है 30। चलिए इसको करेंगे तो होगा 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AC बटे 30। अब गुणा करेंगे तिर्यक तो क्या हो जाएगा AC बराबर 30 बटे √3। अब परमेयीकरण कर दीजिए, √3 ऊपर से और √3 नीचे गुणा कर दीजिए, तो क्या होगा AC बराबर ये होगा
30√3 और √3 का हो जाएगा 3, कट जाएगा तो हो जाएगा 10, यानी आएगा 10√3 और ये आएगा आपका आंसर किस में दिया है तो मीटर में, तो 10√3 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई कितनी है तो 10√3 लिख दूंगा। मीनार की ऊंचाई कितना है 10√3 मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर ये था 4। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। देखिए ये हमारे पास भूमि है और इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर, कितना 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रहा है पतंग उड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब बताइए, मान लेता हूँ कि पतंग यहाँ पे उड़ रहा है तो डोरी इधर कहीं अस्थायी रूप से बांध दिया गया है ना, बंधा हुआ है, ठीक है, एक बिंदु से, इस बिंदु से बंधा हुआ है, ठीक है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। देखिए जो भूमि है ये डोरी का जो झुकाव है ना ये वाला 60 डिग्री है, ये दिया हुआ है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ये हम मान लीजिए कि जो डोरी है ना ये ढील नहीं है, पूरा टाइट है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये वाला दूरी पूछा है। तो चलिए मान लेता हूँ A, B और C, है ना। ये वाली यानी AB का मान निकालना है। क्या दिया है, थीटा बराबर 60 डिग्री, AC बराबर 60 मीटर और AB का मान पूछा हुआ है। अब देखिए क्या दिया है, ये पूछा है AB, यानी इधर लंब है कोण के सामने की भुजा लंब और ये कर्ण, यानी लंब और कर्ण वाला फार्मूला साइन थीटा का होता है। कौन सा, साइन थीटा। तो लिखूंगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब है AC बटे कर्ण है AB, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री बराबर AC का मान कितना तो 60 है ना बटे AB। देखिए साइन 60 का मान कितना होता है तो आपको पता है √3/2 बराबर 60 बटे AB। अब देखिए इधर गुणा होगा, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, AB बराबर हो जाएगा, ध्यान सुनिए, देखिए 60 दूना 120, 120, AB यहाँ पे तो √3 चला जाएगा नीचे से, परमेयीकरण अब कर देंगे √3 तो क्या होगा 120√3 बटे इसका करेंगे तो होगा 3 चौक 12 यानी 40। तो देखिए AB बराबर 40√3, क्या हो जाएगा 40√3, और ये क्या है लंबाई है तो मीटर में, तो मीटर, यानी लिखूंगा डोरी की लंबाई कितनी है तो 40√3 मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो लिख देना कि डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है ना, एक लड़का है 1.5 मीटर का लंबा, ठीक है। चलिए लड़के को बनाते हैं पहले। देखिए ये एक लड़का है, ठीक है, और ये हमारे पास ज़मीन है। तो ये लड़के की जो लंबाई है ना 1.5 मीटर है, इसने कहा है, मैंने कर दिया। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, है ना, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो मान लेता हूं कि ये अगर लड़का है, ये है ना, इधर लिख देता हूं लड़का, और इसके सामने ये भवन है एक, ठीक है। ये भवन जो है कि 30 मीटर ऊंची है, कितनी मीटर 30 मीटर ऊंची है, लिख देता हूं 30 मीटर, और क्या है ये भवन है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, देखिए जो भवन है लड़का इधर से आएगा तो इधर की तरफ आएगा, जब इधर की तरफ आता है ना, ऊंचे भवन की ओर आता है, ठीक है ना, तब उसकी आंख से भवन के शिखर, देखिए ये भवन है तो भवन का शिखर ये हुआ, है ना, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण मैंने आपको समझाया था कि जब कोई इंसान नीचे से ऊपर देखे तो उन्नयन कोण होता है, ठीक है।
तो उन्नयन कोण किससे? आँख से। ठीक है, आँख यहाँ पे होगा, मान लेता हूँ कि ये इंसान है तो ये आँख यहाँ पे होगा, इस आँख से इसके शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, 30 से 60 हो जाता है। क्या हो जाता है? 30 से 60 हो जाता है। ठीक है, तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है। देखिए, मान लेता हूँ कि लड़का अगर यहाँ पे था पहले, तो भवन की तरफ आया है, तो मान लेता हूँ ये x दूरी पर आया है। कितना दूरी? x दूरी, यानी x मीटर आया है इधर की तरफ। ठीक है, यहाँ पर तो आया होगा। तो बताइए, ये लड़का है तो लड़का यहीं पे आया होगा ना, इसे, ये लड़का ऐसे आया होगा। ठीक है, अब देखिए, पहले यहाँ पे लड़का था, अगर मैं इस जमीन के बराबर अगर यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ, ड्रॉ कर दूँ ऐसे, देखिए ऐसे। ठीक है, तो लड़का बराबर ही तो रहेगा ना, जमीन से चला है बराबर। देखिए, मैं यहाँ भी आया तो उतना ही मेरा आँख है, यहाँ भी गया तो उतना ही आँख है, तो बराबर रहेगा। क्लियर? तो देखिए, अब ये आँख है, यहाँ से आँख से इस शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है ना। उन्नयन कोण समझते हैं ना, नीचे से यहाँ पे। ठीक है, तो कह रहा है कि 30 से 60 हो जाता है। किससे? 30 से, मतलब पहले कितना था? 30, अब कितना हो गया? 60। यहाँ से कितना हो गया? तो 60 डिग्री, है ना। 30 से कितना हो गया? 60 डिग्री। ये बात उसने कहा है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चला है। ये x मीटर का मान पूछा है, ध्यान सुने, x मीटर का। अब चलिए मैं इसमें मानता हूँ, ये मान लेता हूँ a, ये मान लेता हूँ b, ठीक है, ये मान लेता हूँ c, ठीक है, इसको मान लेता हूँ d, इसको मान लेता हूँ e, f और ये g। ठीक है, चलिए तो मैं लिखूँगा। अब एक मेरी बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये लड़का 1.5 मीटर का है तो बताइए ये लड़का यहाँ तक भी दूरी कितना होगा? 1.5 मीटर। देखिए, टोटल ये भवन 30 मीटर है, तो ये वाली दूरी कितना है? 1.5 मीटर। दिख रहा है? ये 1.5 मीटर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि लड़का इतना बड़ा है तो इतना बड़ा यहाँ तक आएगा, तो ये दूरी 1.5 मीटर। तो पूरा 30 में से अगर 1.5 घटा देंगे तो बताइए ये पता चलेगा कि लड़के के आँख से, यानी लड़का अगर यहाँ पे आता तो आँख से ये वाली दूरी कितनी हो जाती। तो 30 में से 1.5 घटाएंगे तो क्या आएगा? और 28.5 मीटर। आ रहा समझ में? चलिए, अब मैं क्या करता हूँ कि ये हमें पता चल गया कि यहाँ से A और F के बीच की दूरी कितनी है? 28.5 मीटर। क्लियर? हमसे पूछा है ये दूरी। अगर बताइए मुझे ये दूरी ज्ञात करना हो तो क्या मैं ऊपर का ये वाला दूरी B और G का अंदर का निकाल लूँ तो क्या नहीं पता चल जाएगा कि ये नीचे वाला भी दूरी कितना चला है ना। अगर ये B और G के बीच का दूरी निकाल लूँ तो ये नीचे वाला दूरी पता चल जाएगा। तो चलिए अब कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान सुनिए। अब मैं त्रिभुज लेता हूँ ABF, है ना, ABF। ठीक है, ध्यान सुनिए, लिखूंगा त्रिभुज ABF में, है ना। इस त्रिभुज में तो आप देखिए ABF, तो ये B का मान दिया है 30 डिग्री, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब बताइए ये ऊंचाई दिया है ना, ये वाला दूरी कितना दिया है? AF कितना दिया है? AF, ध्यान सुनिएगा, ये AF। चलिए, तो AF कितना आया है? 28.5। तो लिखूंगा AF बराबर, मैं पूरा दूरी लिख दूँ, AE, है ना, AE माइनस ये वाला BC, है ना, या माइनस EF, देखिए EF, DG और BC सब आपस में बराबर होंगे क्योंकि लड़के की हाइट है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर ही, BC बराबर DG बराबर EF बराबर 1.5 मीटर। क्लियर? चलिए ये अब लिखूंगा, ध्यान सुनिए, AF, है ना, तो AF का मान निकालना है तो क्या लिखूंगा? AE कितना है? 30। कितना है? 30। देखिए AE का मान कितना है? 30 भवन, माइनस 1.5 बराबर
28.5 मीटर, ये हमें पता चल गया। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए ये दूरी तो x है, लेकिन ये दूरी तो पता ही नहीं है ना। अब अपने मन से मान लेता हूं कि ये वाली जो दूरी है ना, ये है y। क्या है? y। ठीक है, कंप्लीट आ गया ना। यही तो पूछा था कि भवन की ओर कितनी दूर तक चला, है ना। यहां से लड़का भवन की ओर आया है तो यहां तक कितनी दूर है, ये x का मान बताना है। चलिए यहां तक नोट कर लिए, नोट करिए, इसको हटाता हूं। ठीक है, देखिए अब समझिए। अब मैंने त्रिभुज लिया था ABF, तो मैं क्या लिख सकता हूं? अब देखिए यहाँ पे 30 डिग्री है। अब बताइए कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें ये भी आ जाए और यानी लंब आ जाए और ये आधार आ जाए, है ना। क्योंकि ABF ले रहे हैं तो इसमें लंब और आधार कौन सा फार्मूला है? तो हमें पता है tan, तो लिखूंगा tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है? AF बटे आधार क्या है? ये BF पूरा है ना, क्योंकि 30 से लेके पूरा आएगा तो BF। क्लियर? tan 30 का मान कितना होता है? तो आप लोग जानते हैं 1/√3 बराबर AF कितना है? 28.5, है ना। देखिए AF अभी मैंने पीछे निकाला था। चलिए अपान BF, ये पूरा जो है पूरा कितना है? x और y, लिखूंगा x प्लस y। क्लियर? चलिए अब यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो x प्लस y बराबर, इससे इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा? 28.5√3, यह है ना। इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1, है ना। जो बड़ा वाला त्रिभुज था ABF से, इसको मैंने समीकरण मान लिया 1। अब एक और त्रिभुज लेता हूँ AGF में, तो लिखूंगा त्रिभुज AGF में, है ना। तो AGF में थीटा का मान कितना दिया है? 60 डिग्री। क्लियर? इसमें देखिए, इसमें भी AF कितना है? वही AF बराबर 28.5। अब देखिए तो क्या इसमें भी tan थीटा लगाऊं जिसमें ये आ जाए और ये वाली दूरी आ जाए? देखिए इसमें ये और ये आ जाए tan, ठीक है, क्योंकि यही तो दो दिया है, y इधर और इधर ये। तो लिखूंगा tan 60 डिग्री बराबर AF बटे FG। क्लियर? चलिए tan 60 का मान होता है √3 बराबर AF, देखिए कितना है? AF 28.5 अपान FG कितना है? तो नीचे देखिए y, तो लिख दूंगा y। क्लियर? तो अब बताइए यहाँ से अगर y यहाँ पे कर दूं, ऐसे y यहाँ पे, है ना, और √3 चला जाए नीचे तो क्या होगा? y बराबर 28.5 अपान √3, ये होगा। देखिए कंप्लीट। अब चलिए, अब मैं क्या करता हूं कि ये जो हमारे पास जो आई है वैल्यू, ठीक है, इसको मैं समीकरण मान लेता हूं 2। क्या मान लिया? समीकरण नंबर 2। अब इस y का मान यहाँ पे उठा के रख दूंगा और x का मान सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब सॉल्व करके देखते हैं। अब लिखूंगा, हटाऊं, ये ऊपर का हटा दें, नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए देखिए, इसको हटाता हूं और ये दोनों समीकरण को रखते हैं केवल। तो लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से, देखिए तो क्या होगा? x प्लस y का मान ये उठा कर रख दो 28.5 अपान √3 बराबर क्या आया है? 28.5 √3, ये है ना। देखिए अब मैं इसको दोनों घटा दूं, अब इसको सॉल्व करता हूं। देखिए x का मान ही तो पूछा था, ये वाला, है ना। चलिए अब देखिए ये वाला जो वैल्यू है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा? x बराबर 28.5 √3 माइनस 28.5 अपान √3 होगा। चलिए अब क्या करूंगा? यहाँ पे 1, इसका एलसीएम लूंगा तो क्या होगा? नीचे √3 बराबर इधर क्या हो गया? x। अब देखिए अब √3 हो गया, 1 से यही होगा तो गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा? 28.5, है ना। यहाँ पे हो जाएगा गुणे √3 का √3 में 3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, तो क्या बचेगा? 1, और 1 से इसमें करेंगे तो 28.5 ही होगा, है ना। देखिए अब 28.5 है,
क्लियर। तो देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 28.5 कॉमन लेके बाहर कर दूं, है ना 5, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 और -1 यही बचेगा बटे √3 यही बचा। देखिए ठीक है, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि इसको घटा दूँ, 3 में से 1 गया 2, तो क्या होगा देखिए 28.5 गुणे 2 बटे √3। ठीक है, अब देखिए अब क्या करता हूँ कि √3 का ऊपर और नीचे परमेयीकरण कर देता हूँ। देखिए ऊपर हो जाएगा √3 अपान नीचे √3, तो क्या होगा ध्यान से देखिएगा, अगर इसको गुणा करता हूँ, ठीक है, तो इसको गुणा करता हूँ तो 5 दूना 10 0 और 28 दूना 56 और 1 57 ये हो गया, और इधर हो गया √3 और नीचे क्या आएगा, तो √3 का √3 में करेंगे तो आएगा 3। अब 3 से 57 कट जाएगा 19 बार में, तो क्या आएगा 19√3 मीटर। क्या आएगा 19√3 मीटर, यानी x का मान कितना आ गया 19√3 मीटर। तो आपके सामने ये इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप जैसे सॉल्व करना चाहे वैसे कर सकते हैं, बट समीकरण आपको वैसे ही बनाना है। ठीक है, और ये बात ध्यान रखिएगा कि हमसे y का मान नहीं पूछा था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन अगर फिर से बता दूं, कहा था कि बताइए कि वह भवन की ओर, है ना, भवन ये है तो भवन की ओर कितनी दूरी तक चला है, तो इधर से ही ना आएगा क्योंकि यहीं पे लड़का खड़ा था तो इधर की तरफ आएगा, तो मान लेता हूं कि x दूरी पे आया था, तो अब लिखूंगा कि अतः लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर दूरी तक चलकर गया है। ये बात हम लोग लिख देंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 19√3। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, है ना, यानी भूमि है उसका एक बिंदु, देखिए मान लेता हूं कि ये भूमि है और इसका एक ये बिंदु है, चलिए ठीक है, 20 मीटर ऊंचे भवन, देखिए यहाँ बिंदु से ये 20 मीटर ऊंचा भवन बना देता हूं, 20 मीटर, ठीक है। तो भवन के शिखर पर, देखिए ये शिखर जो दिख रहा है ना ऊंचाई, ये शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, इसके ऊपर एक और मीनार लगी है, संचार मीनार, ऊपर लगा देता हूँ संचार मीनार यहाँ तक, ठीक है, ये संचार मीनार हो गया, ठीक है। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, ध्यान सुनिए, तल और शिखर के उन्नयन कोण, देखिए इसका तल ये है मीनार का, ठीक है, और ये शिखर है, इसका उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, तो ये कहीं ना कहीं नीचे से ही होगा यहाँ पे, है ना, तो मान लेता हूँ इतनी दूरी पे ये वाला ऐसे, ठीक है, और यहाँ से ऐसे, अरे समझ में, तो पहले कितना था 45, बाद में हो गया 60, यानी ये छोटा वाला होगा 45 और ये बड़ा वाला होगा 60। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये मीनार है ऊपर वाला, इसकी ऊंचाई पूछा, इसको मान लेता हूँ h। अब मान लेता हूँ देखिए A, B, C और ये D। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि A, B, C बड़ा त्रिभुज बन रहा है और A, B, D छोटा त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो लिखूंगा त्रिभुज A, B, D में, है ना, पहले छोटा वाला लेता हूँ। देखिए कोण कितना दिया है छोटा के लिए 45 डिग्री। देखिए AB का दूरी कुछ नहीं दिया है, तो मैं मान लूँगा ये वाली दूरी x है और ये क्या माना हूँ h माना हूँ, चलिए x है, तो थीटा बराबर 45 हो गया। तो क्या ये ABD में ये AD दिया है ना, AD कितना है 20 मीटर, तो लिखूँगा AD बराबर 20 मीटर, ठीक है। अब चलिए अब क्या करता हूँ कि लगाता हूँ वही tan थीटा। क्यों लगाऊंगा कि देखिए ये लंब है, थीटा के सामने लंब और ये क्या है आधार, तो लंब बटे आधार आएगा किसमें, tan में ही तो आता है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा AD बटे AB होगा। चलिए थीटा का मान 45 रख दूंगा, tan 45 डिग्री बराबर AD का मान कितना है 20 बटे AB का मान कितना है x। देखिए 45 का मान है 1
बराबर 20/x गुणा हो जाएगा तो x बराबर आएगा 20 मीटर। यानी इस x का मान कितना आ गया 20 मीटर। ये हमने इस छोटे वाले से निकाल लिया। कंप्लीट। चलिए अब चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज में। ठीक है, अब इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। क्या मान लिया? समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलिए हो गया, हटा दूँ। देखिए नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट, अब बड़ा वाला त्रिभुज लेता हूँ ABC में। त्रिभुज ABC में उसमें थीटा कितना है? तो 60 डिग्री। क्लियर। और अब देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में ये भी तो होगा AC। तो AC क्या होगा? AC बराबर AD प्लस DC। AD का मान है 20 प्लस DC का मान है H। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? 20 प्लस H। चलिए AB का मान कितना दिया है इसमें? तो आ गया है हमारा x बराबर 20 मीटर। ये आया है ना। अब चलिए लगाता हूँ वही, tan थीटा बराबर क्या होता है? AC है ना, AC बटे AB। थीटा का मान कितना है? 60। तो लिखूँगा tan 60 डिग्री बराबर है ना, AC देखिए AC कितना है? 20 प्लस H। लिख दूंगा 20 प्लस H बटे AB कितना है? 20 रख दिया। tan 60 का मान होता है √3। चलिए बराबर 20 प्लस H बटे 20। अब देखिए इधर गुणा होगा तो क्या होगा? 20√3 बराबर 20 प्लस H। हमसे पूछा क्या था? मीनार की ऊंचाई यानी H का मान। तो चलिए H का मान निकल जाएगा। H बराबर क्या होगा? 20√3 माइनस 20। तो H बराबर 20 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? √3 माइनस 1। यही आएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो क्या लिखूंगा कि मीनार की ऊंचाई 20 कोष्टक में √3 माइनस 1 है। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही आसान है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक पेड़ अष्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। देखिए एक पेड़ अष्टल है, मतलब मान लेता हूँ कि ये ज़मीन है और ज़मीन पर ये पेड़ अष्टल है। क्या ये पेड़ अष्टल है इतना ऊंचाई तक। अब करें कि इसके शिखर पे यानी यहाँ पे शिखर पे एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये मूर्ति लगी है ना। इसके शिखर पर क्या लगी है? मूर्ति लगी है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है मूर्ति का। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा मूर्ति का शिखर। तो भूमि के एक बिंदु से, चलिए भूमि का एक बिंदु मान लेता हूँ यहाँ पे से मूर्ति के शिखर का, ये मूर्ति है तो मूर्ति के शिखर का ये वाला पूरा ऐसे उन्नयन कोण, मतलब नीचे से देखा जा रहा है ना, तो 60 डिग्री। यही तो कहा है उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से, अब इसी बिंदु से पेड़ अष्टल के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए पेड़ अष्टल ये था ना, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण यानी ये वाला कितना है? तो 45 डिग्री। ये लिख देता हूँ, ये है पेड़ अष्टल। क्या है ये? पेड़ अष्टल है। और ये क्या है? तो मूर्ति। ये क्या है? मूर्ति है। चलिए ये बात हो गया। पेड़ अष्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये वाला मान पूछा है। तो ये मान लेता हूँ कि क्या है ये? तो h। क्या है ये वाली ऊंचाई हमें ज्ञात करना है h। क्लियर। चलिए अब इसका नामकरण करता हूँ। ये A B C और D है ना, ये चीज़ें दिया हुआ था। आ रहा समझ में ना। अब बताइए ये मूर्ति की ऊंचाई 1.6 है, पेड़ अष्टल की h है, तो बताइए पूरा ऊंचाई कितना होगा? ये 1.6 प्लस h होगा कि नहीं होगा? है ना, ये वाली दूरी प्लस ये वाली दूरी, पूरा दूरी कंप्लीट। चलिए अब लिखता हूँ त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज लेता हूँ पहले ABD में। ABD में ABD में कोण कितना दिया है? बड़े वाले का 60। तो लिखूंगा थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है। चलिए तो अब देखिए इसमें जो AB है ये तो नहीं दिया है, अपने मन से मान लेता हूँ ये वाली दूरी x। क्या मान लिया? x।
चलिए, तो ए बी बराबर क्या मान लो x, ठीक है, मीटर। चलिए अब आप देखिए दो चीज़ें हो गया। अब यहाँ पे देखिए बी डी कितना होगा, 1.6 प्लस h, और ये क्या होगा, मीटर, यही ना। चलिए हमसे पेड़ स्थल की ऊंचाई पूछा है, मतलब h का मान पूछा है। चलिए देखता हूँ। अब सबसे पहले आप देखिए कौन सा ऐसा हम लगाएं कि जिसमें ये लंब और ये आधार, क्योंकि कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो वही tan। चलिए tan थीटा बराबर क्या होगा, बी डी बटे ए बी होगा ना। tan थीटा यानी tan 60 डिग्री बराबर, क्योंकि बड़ा वाला में कितना है 60 डिग्री। बी डी कितना है, देखिए बी डी बराबर 1.6 प्लस h, 1.6 प्लस h बटे ए बी कितना है तो x। tan 60 का मान कितना होता है, √3 रख दूंगा, √3 बराबर 1 प्लस 6 प्लस h बटे x, ठीक है। यहाँ से x इधर लेके आऊँगा तो क्या होगा, x बराबर 1.6 प्लस h बटे √3। इसको मान लेता हूँ समीकरण 1। अब आप कहोगे क्यों x निकाला हूँ, क्योंकि x के मान दूसरे छोटे वाले जब त्रिभुज से निकालूंगा ना तो वहाँ पे जाकर रख दूंगा, ठीक है, क्या करूँगा, रख दूंगा, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा। x का मान तो निकालना ही नहीं है ना, हमें तो चाहिए h का, तो h रहने दूंगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज में, आप इसको नोट करिए। अब छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, है ना। अभी मैंने क्या लिया था, ए बी डी पूरा लिया था, अब ए बी सी लूंगा। चलिए हटाता हूँ, देखिए त्रिभुज ए बी सी में, अब ए बी सी में थीटा कितना दिया है बताइए, 45 डिग्री, है ना। चलिए और पेड़ अब देखिए थीटा दिया है 45, ए बी कितना है इसमें भी x मीटर। अब देखिए इसमें ए बी सी में, तो ये बी सी कितना है h, बी सी बराबर h। अब वही कोण tan थीटा बराबर बी सी बटे ए बी होगा। ये हम लोग पीछे पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक 8 तक आ चुके हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो tan थीटा का मान 45 बराबर बी सी कितना है, देखिए h, ए बी कितना है x, 45 का मान होता है 1 बराबर h बटे x, तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो x बराबर h। इस x का मान उठा के यहाँ पे रख दूँ तो क्या होगा, 1 प्लस 6 प्लस h बटे √3 बराबर h, यही ना होगा, ठीक है। इसको मान लेता हूँ समीकरण 2, तो यहाँ से ये सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो मैं ऊपर लिख दूँ कि समीकरण 1 व 2 से, अब उसके बाद सॉल्व करिए, इसको गुणा करेंगे, इधर आएगा तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से 1.6 प्लस h बराबर √3h, देखिए इधर से गुणा होगा तो ये वाला आएगा। चलिए हटा दो इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए अब इसको हमें सॉल्व करना है, देखिएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, h वाले उधर लेके जाइए तो क्या होगा, 1.6 बराबर √3h माइनस h, h कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1.6 बराबर h बाहर लेंगे तो √3 माइनस 1 होगा। h बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 बटे √3 माइनस 1, ये आएगा। अब मैं इसका परमेयीकरण कर देता हूँ तो क्या होगा, √3 प्लस 1 से ऊपर गुणा और √3 प्लस 1 से नीचे गुणा। इसको करेंगे तो क्या होगा, ऊपर 1.6 और कोष्ठक में √3 प्लस 1, ऐसे ही रह जाएगा, गुणा तो हो नहीं पाएगा। इधर क्या है h बराबर, अब देखिए ये a प्लस a माइनस बी और a प्लस बी है कि नहीं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा, और माइनस 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे, देखिए 1.6 √3 प्लस 1 बटे 3 में से गया 2, कट जाएगा ये 0.8, यानी h बराबर 0.8 √3 प्लस 1, ये हो गया हमारा आंसर। यानी पेड़ स्थल की ऊंचाई कितनी है, तो 0.8 कोष्ठक में √3 प्लस 1, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, देखिए एक मीनार है, देखिए एक मीनार बनाता हूँ, ये है हमारे पास मीनार,
क्लियर। और इसका पाद बिंदु ये है नीचे वाला, ठीक है। चलिए, तो पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना। देखिए, अगर ये मीनार है तो एक भवन भी है, ठीक है। तो चलिए, मीनार बड़ा होता है भवन से, तो ये मैं बड़ा कर दिया। और एक भवन है इधर, इधर बना देता हूँ भवन, क्लियर। तो ये भवन है, ठीक है। तो भवन का जो शिखर है ना, ये वाला शिखर, ये वाला, ठीक है। तो मीनार के पाद बिंदु से इसका कोण बन रहा है उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण आपको समझ में आ गया, नीचे वाला कोण, यानी यहाँ पे कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु, देखिए अगर ये हमारे पास भवन है तो भवन का ये पाद बिंदु हो गया, है ना। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, ये मीनार है तो ये शिखर है ना, इसका भी उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ पे कितना, तो 60 डिग्री। चलिए, तो ये लिख देता हूँ इधर, मीनार क्या है ये, तो मीनार है, ये मीनार है और ये है हमारा भवन, क्लियर। चलिए, तो 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ठीक है, ये मीनार कितनी है, तो 50 मीटर ऊंची है, कितना, 50 मीटर ऊंची है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये ऊंचाई बताना है भवन की, मान लेता हूँ ये h है। अब नामकरण कर दूँ A, B, C और D। देखिए, अब आप देखिए इसमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं ना, A, B, C और A, B, D। तो दोनों त्रिभुज लूंगा, तो चलिए लिखता हूँ त्रिभुज A, B, C में, ठीक है। अब देखिए AB का मान लेता हूँ अपने मन से, दोनों के लिए x है ना, क्योंकि दोनों त्रिभुज में आ रहा है, ठीक है। तो ABC में, तो देखिए ABC में थीटा कितना है, 60 डिग्री। चलिए, AB कितना है, x मीटर, और BC कितना है आपका 50 मीटर। अब देखिए कौन सा ऐसा कोण है जिसमें ये आएगा लंब और आधार, तो किसमें आता है, tan में। तो बस tan थीटा बराबर लंब यानी BC बटे AB। देखिए थीटा का मान 60, तो tan 60 बराबर BC कितना है, तो आपका 50 है ना, बटे AB कितना है x है ना। तो देखिए tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर 50 बटे x। x इधर आ जाएगा तो क्या होगा, x बराबर 50 बटे √3। इसको मान लेता हूँ समीकरण 1, कंप्लीट। चलिए, ऐसे ही दूसरा त्रिभुज लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अब दूसरा त्रिभुज क्या होगा कि ABD, त्रिभुज ABD में, है ना, जो ABD है आप इसमें देखोगे कि थीटा कितना है, 30 डिग्री, लिख दिया। चलिए, AB कितना है, x मीटर, और AD कितना है, AD बराबर h मीटर। हमसे h का ही तो मान पूछा था ना, यही तो पूछा है। चलिए, अब यहाँ भी लगाते हैं tan थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से इधर है ना, तो ये वाला AD बटे AB। अब देखिए tan थीटा का मान कितना, 30, तो tan 30 बराबर AD कितना है h, AB कितना है x। चलिए, यहाँ से इधर इसको सॉल्व करता हूँ, नीचे देखिए इधर tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर h बटे x, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इधर गुणा करूंगा तो x हो जाएगा, इधर से गुणा करूंगा √3h हो जाएगा, तो x बराबर √3h। इसको मान लेता हूँ समीकरण 2, कंप्लीट। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, अब मैं करूंगा कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो अब देखिए x का मान उठा के इसमें रख दूं तो क्या होगा, √3h बराबर 50 बटे √3, ठीक है। जब ये गुणा होगा तो क्या होगा, √3 में √3 का, तो 3h बराबर 50, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटे 3 मीटर, यानी ये हो गया h बराबर 50 बटे 3 मीटर। इसको आप फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 16 × 48, यानी 16 सही 2 बटे 3 मीटर। h का मान कितना आ गया, 16 सही 2 बटे 3, यानी कह सकता हूँ कि भवन की ऊंचाई कितनी है, 16 सही 2 बटे 3 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि
एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है ना, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। चलिए सड़क बनाता हूँ। देखिए ये सड़क है, 80 मीटर चौड़ी है। क्लियर। चलिए ये सड़क हो गया चौड़ी, ठीक है। तो सड़क के दोनों ओर देखिए, इस छोर पे इस छोर पे दोनों ओर आमने सामने, ठीक है, आमने और सामने, ठीक है, आमने सामने मतलब इधर भी और इधर भी समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। देखिए दो खंभे समान लंबाई का है, तो देखिए खंभा ये हो गया और ये खंभा ये हो गया, मतलब इसकी ऊंचाई h है तो इसकी भी ऊंचाई कितनी है h, क्योंकि दोनों क्या है, समान है, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, है ना, देखिए ये सड़क है और सड़क का एक बिंदु मान लेता हूँ ये, है ना, इस बिंदु से, ठीक है। तो दोनों खंभों के बीच, देखिए दोनों खंभों के बीच में है सड़क का एक बिंदु, ठीक है। तो बिंदु से खंभों के शिखर के, देखिए खंभों का शिखर ये है, ये वाला शिखर और इधर ये शिखर, तो इसका शिखर को ऐसे मिला दो बीच बिंदु से, तो मिला दिया। उन्नयन कोण जो है कि 60 डिग्री और 30 डिग्री है। कितना, 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो चलिए इधर मान लेता हूँ ये वाला 60 है और ये है हमारा 30 डिग्री। क्लियर। चलिए तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये बताना है कि जो खंभों की जो ये बिंदु से दूरी है ना, इस बिंदु से ये खंभों की दूरी ये बताना है। तो चलिए इसको मान लेता हूँ, ये वाला दूरी अगर x मीटर है, कितना है, नीचे मान लेता हूँ। चलिए ये दूरी यहाँ पे x मीटर है, तो बताइए ये वाला कितना होगा। देखिए टोटल अगर 80 था और उसमें से ये x है, तो ये कितना होगा, 80 माइनस x होगा कि नहीं होगा। चलिए अब नामकरण कर लूँ, A B C D और E ऐसे। अब देखिए आपको दो त्रिभुज दिख रहा है ना, दोनों त्रिभुज को सॉल्व करेंगे, बस वही चीज, कॉन्सेप्ट वही, क्या क्या, A B E में, है ना, और ये त्रिभुज है तो त्रिभुज लगा दूंगा। चलिए थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री लिख दिया। देखिए ये AE, तो AE बराबर कितना, h, है ना, h मीटर मान लेता हूँ। अब देखिए AB कितना है, तो AB बराबर नीचे कितना है, x मीटर माना हूँ, तो x मीटर, ठीक है। चलिए अब लिखता हूँ। अब इसमें देखिए लंब और आधार किस में आता है, tan में, तो tan थीटा बराबर AE बटे AB। थीटा का मान 60 है तो रख दूंगा tan 60 डिग्री बराबर AE कितना है, तो h बटे AB कितना है, तो आपका x। चलिए तो √3 होता है इसका मान और h बटे x। हमको क्या बताना है, x और h दोनों बताना है। तो चलिए इधर गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, √3x बराबर h होगा। इसको मान लेता हूँ समीकरण 1, है ना। ऐसे ही उधर वाले त्रिभुज जो बन रहा है ना BCD, उसको भी सॉल्व करूंगा। चलिए इसको हटा दो। देखिए चलिए अब देखिए, ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को, समझिए और सॉल्व करिए। देखिए लिखूंगा त्रिभुज BCD में इसमें कोण कितना है, 30 डिग्री, तो थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया। अब देखिए ये क्या है, CD, तो CD कितना है, h। अब देखिए BC कितना है, 80 माइनस x, तो BC बराबर 80 माइनस x, वही वो क्या है, लंब, ये है आधार, तो वही tan थीटा बराबर, ठीक है, ये है CD, लंब क्या है CD, तो लिख दूंगा CD बटे BC, है ना। tan थीटा का मान कितना दिया है, 30, तो रखूंगा tan 30 डिग्री बराबर CD का मान है h और BC का मान है 80 माइनस x, ठीक है। चलिए अब इसको हटा दूं या इसको साइड में लिख लूँ। देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ √3x बराबर h, ये वाला था ना समीकरण 1। चलिए अब इसको सॉल्व करते। देखिए tan 30 का मान 1 बटे √3, तो रखूँगा 1 बटे √3 बराबर होगा h बटे 80 माइनस x। गुणा करेंगे इधर तो 80 माइनस x, इधर गुणा होगा तो √3h हुआ ना, इधर से गुणा ये वाला। चलिए अब मैं क्या करता हूँ कि जहाँ पे, ध्यान सुनिए, जहाँ पे ये h है ना, ये वाला h, ये मान उठा के रख देता हूँ। तो समीकरण यहाँ पे लिख दिया 2।
चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए हटा दो। देखिए अब लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से, देखिए 1 और 2 से तो क्या होगा 80 माइनस एक्स बराबर √3 ऐसे ही रखूंगा। अब h के जगह पे ये मान उठा कर रख दूं, क्या है तो √3x, ये था ना, हटा दूं इसको। चलिए अब देखिए 80 माइनस एक्स बराबर √3 को √3 से 3x, ये x उधर चला जाएगा तो होगा 80 बराबर 4x, तो x बराबर हो जाएगा 20 चौक 80 यानी 20 मीटर। तो आपको समझ आएगा इनके बीच की दूरी कितना आ गई। ठीक है, क्या पूछा था कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, x बराबर 20 आया है ना, ये दूरी एक कितना आया है 20 मीटर आया है, और दूसरा कितना आएगा 80 माइनस 20 है ना। तो ये लिखूंगा कि x किसका मान है तो AB बराबर कितना आ गया 20, दूसरा क्या है BC, तो लिखूंगा BC बराबर 80 माइनस x है। देखिए BC कितना 80 माइनस x, तो लिखूंगा 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर, ये हो गया। अब हमसे पूछा था खंभों की ऊंचाई h का मान, तो देखिए जो x का मान आया है ना, अगर उठा के समीकरण 1 में रख दूं तो लिखूंगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, x का मान, तो x का मान कितना आया है 20, कितना आया है 20, तो रखूंगा इसमें, तो h बराबर हो जाएगा 20√3, ये हो गया हमारा आंसर। तो सबसे पहले क्या पूछा है खंभों की ऊंचाई, तो ऊंचाई लिख दूंगा h बराबर 20√3। दूसरा क्या पूछा था खंभों से बिंदु की दूरी, कितना आया है तो एक 20 और एक 60, तो आगे लिख दूंगा, ठीक है, यानी दूरी क्या है, दूरी बराबर 20 और 60 मीटर, ठीक है, और ऊंचाई 20√3 मीटर, ये हो गया हमारा आंसर। यानी ये क्वेश्चंस का आंसर ये आएगा 20√3 ऊंचाई आएगा और 20 मीटर और 60 मीटर दूरी आएगा उनके बीच का, क्लियर, बिंदु से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं लगभग 3 से 4 दिन हो गया वीडियो अपलोड किए हुए। मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि जो है कि बहुत सारी समस्याएं थी। आपको पता ही है कि छठ पूजा था और छठ पूजा के साथ साथ बहुत सारी जो है कि तैयारियां करना है ना, तो वो सब काम हो रहा था, जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया और ना ही रिकॉर्ड कर पाया। ठीक है, तो आज जो है कि छठ पूजा कंप्लीट हो चुका है और आज से मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो है कि मैथ का, मैं क्लास 10 का जो मैथ पढ़ा रहा था, है ना, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसमें से मैंने आपको टोटल प्रश्नावली 9.1 का 10 क्वेश्चंस करा दिया है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस के बाद 11 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग देखने वाले हैं और टोटल 5 क्वेश्चंस और कंप्लीट कर लेंगे, यानी टोटल 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा, यानी प्रश्नावली 9.1 द एंड हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन कि एक नहर एक तट पर, है ना, एक नहर है और उस नहर का जो एक तट है यानी एक किनारा है, ठीक है, पर एक टीवी टावर है। देखिए एक टीवी टावर है, ये लगा हुआ है ना। चलिए ऊर्ध्वाधर खड़ा है ना, कैसे खड़ा है टावर, ऊर्ध्वाधर यानी सीधे खड़ा है। तो टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, मान लीजिए कि ये नहर है, ये क्या है नहर है, ध्यान सुने, ये वाला नहर है, ऐसे ये पूरा एक नहर है, ठीक है। तो इस नहर के एक साइड क्या है टावर है और दूसरे तट पे क्या कह रहा है कि अन्य बिंदु से, ये अन्य एक बिंदु है, ठीक है, तो बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। इस बिंदु से टावर का ये शिखर है, टावर का इसका जो उन्नयन कोण है कितना है 60 डिग्री है, यहाँ पे लिखा है। चलिए इस तट पर इसी बिंदु से, देखिए कह रहा है कि इसी तट पे, है ना, जिस तट पे थे इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, देखिए यहाँ से 20 मीटर दूर आगे की तरफ आ जाता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 20 मीटर दूर, और इसी बिंदु को, है ना, मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, है ना। अब देखिए इसी बिंदु को, ये मीनार का जो पाद है ना, ये वाला सीधे आ रहा है, ये जो मिलाने वाली रेखा
है ना, पर स्थित, है ना, देखिए इसी पर ये स्थित है ना, एक अन्य बिंदु क्या है स्थित, है ना, अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, दिख रहा है आपको पिक्चर में। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये तो नहर था, मान लेता हूँ नहर की चौड़ाई x मीटर है, कितना, x मीटर, और टावर की ऊंचाई मान लेता हूँ h मीटर है, कितना है, टावर की ऊंचाई h मीटर है। चलिए अब हमें इसको सॉल्व करना है, ध्यान सुनिए। सबसे पहले इसका नामकरण कर लेता हूँ, ये मान लिया A, B, C और ये मान लेता हूँ D, है ना। आप देखिए इसमें भी आपको दो त्रिभुज दिखाई देंगे, क्या क्या, ACD बड़ा वाला त्रिभुज और दूसरा BCD छोटा वाला त्रिभुज। इन्हीं दोनों त्रिभुज को अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा h और x का मान आ जाएगा, यानी टावर की ऊंचाई भी और नहर की चौड़ाई भी। तो चलिए सबसे पहले लिखता हूं बड़े वाले त्रिभुज के लिए कि ACD में, त्रिभुज ACD में क्या क्या दिया है। देखिए ACD में क्या दिया है, पहले देखिए इसका मान दिया है थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है ना। देखिए ACD में ये पूरा कोण कितना दिया है, 30 डिग्री। अब आप देखिए A से लेके C के बीच की दूरी भी दिया है, तो AC बराबर 20 प्लस x, है ना, क्योंकि ये BC का दूरी है, तो 20 प्लस x मीटर, क्लियर है ना। चलिए उसके बाद देखिए ये DC कितना है, h मीटर, तो लिख दूंगा DC बराबर h मीटर, कंप्लीट। चलिए अब मुझे क्या करना है, आप सोचिए कि कौन सा ऐसा फार्मूला लगाएं, है ना, LAL बटे KKA में से जिसमें ये ऊंचाई भी आ जाए और ये आधार भी आ जाए। क्यों, क्योंकि इसी में x है और इसमें h है। तो हमें दिखता है कि बताइए, ये सोच के देखिए, अगर मैं tan थीटा लगाता हूँ, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए थीटा के सामने की भुजा लंब और ये क्या है, आधार, तो ये आ जाएगा। तो लगा दूंगा वही चीज, क्या लिखूंगा, tan थीटा बराबर लंब कितना है, तो DC बटे आधार कितना है, तो AC, है ना। चलिए थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर DC का मान कितना था, h मीटर, तो लिख दूंगा केवल h, है ना, अपान AC कितना है, देखिए AC कितना है, 20 प्लस x, 20 प्लस x, tan 30 का मान होता है 1 बटे रूट 3 बराबर h बटे 20 प्लस x, गुणा करेंगे इधर तो क्या होगा, 20 प्लस x बराबर इधर से गुणा करेंगे रूट 3h होगा। चलिए इसको मान लेता हूँ समीकरण 1, क्या मान लेता हूँ, समीकरण 1। आप इसको सॉल्व करिए। अब चलते हैं छोटे वाले त्रिभुज से, हो गया। देखिए चलिए अब लेता हूँ त्रिभुज BCD में, BCD में इसमें थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री, लिख दिया। चलिए BC कितना दिया है, x, BC बराबर x मीटर, और फिर DC कितना है उसमें भी, DC बराबर h मीटर। अब देखिए यहाँ भी वही रूल, लंब आधार, तो tan थीटा लगा दूं, तो लिख दूंगा tan थीटा बराबर DC बटे BC, तो tan थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, DC का मान कितना है, h बटे BC कितना है, x, tan 60 का होता है रूट 3 बराबर h बटे x। अब इधर गुणा करूंगा तो देखिए क्या होगा, गुणा करूंगा तो रूट 3x बराबर h होगा। इसको मान लेता हूं समीकरण 2, क्या मान लेता हूं, समीकरण 2। अब इसको हटा दो और इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे और x और h का मान निकल जाएगा। चलिए हटा दो, देखिए उसके बाद क्या लिखूंगा, समीकरण 1 व 2 से। चलिए अब इस देखिए h का मान उठा के इसमें रख देता हूं, है ना, इस वाले में, तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस x इक्वल टू रूट 3
मल्टीप्लाई h के जगह पे क्या होगा √3x इसको हटा दूँ अब। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 20 + x इक्वल टू √3 से √3 में गुणा होगा तो 3 और x, ये x उधर चला जाएगा तो क्या होगा 20 बराबर 3x माइनस x, तो क्या होगा 20 बराबर 2x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर। कितना आ जाएगा 10 मीटर। यानी x क्या था, देखिए x क्या है, ये नहर की चौड़ाई दिख रहा है ना, नहर की क्या है ये चौड़ाई। तो लिख दूंगा कि पहले x निकाल लिया, अब h भी निकाल लेता हूँ, तो रख देता हूँ कि x का मान समीकरण किस समीकरण में रख दूं, तो आप देखिए मैं चाहूं तो समीकरण किसी भी रख सकता हूं। चलिए समीकरण 2 वाले में, समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 था क्या, तो हम लोगों ने निकाला था समीकरण 2, ध्यान सुनिए समीकरण 2 क्या निकाले थे कि h बराबर √3x, यही था ना। तो चलिए h बराबर √3x का मान कितना आया है 10, तो रख दूंगा 10, तो h बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर, है ना, 10√3 मीटर। ये हो गया ऊंचाई और ये हो गया नहर की चौड़ाई। हमसे यही पूछा था कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो लिखूंगा, ठीक है, हटा दो इसको। देखिए चलिए हटा देता हूं। देखिए अब क्या लिखूंगा, लिखूंगा टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितना माने थे h बराबर, तो h बराबर 10√3 मीटर। उसके बाद क्या है नहर की चौड़ाई, तो लिखूंगा नहर की चौड़ाई यानी x बराबर 10 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 10√3 और 10 मीटर कंप्लीट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के, है ना, एक भवन है जो 7 मीटर ऊंचाई का है। मान लेता हूँ ये हमारे पास एक भवन है और ये हमारा ज़मीन है। क्लियर, ठीक है, थोड़ा सा सही से बना दूँ, ये भवन है और ये हमारे पास ज़मीन है। क्लियर, तो ये भवन की जो ऊंचाई है ना वो 7 मीटर है। ठीक है, भवन के शिखर से, शिखर का मतलब होता है ये ऊपर वाला शीर्ष, एक केबल टावर, एक टावर है जो कि बड़ा होगा, है ना, तो केबल टावर, ये टावर हो गया। चलिए ये टावर मैंने कर दिया, के शिखर, इसका भी शिखर का उन्नयन कोण, है ना, का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का उन्नयन कोण ऐसे। ठीक है, तो उन्नयन कोण आपको पता है नीचे से ही होता है। तो देखिए ये वाली लाइन अगर ऐसे ड्रॉ कर दी जाए तो ये इस वाले के बराबर, जमीन के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पर कोण है कितना, उन्नयन कोण 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। चलिए, और इसके पाद का अवनमन कोण, ये जो टावर है ना, इसके पाद, पाद का मतलब ये नीचे वाला हिस्सा, यहाँ तक का ये वाला है, क्या है अवनमन कोण। अवनमन कोण का मतलब नीचे वाला कोण, यानी यहाँ से ये वाला कोण कितना है 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये टावर की ऊंचाई बताना है। सबसे पहले नामकरण करता हूँ। देखिए ए बी, ये मान लिया सी, ये मान लिया डी और ये मान लिया ई। ठीक है, अब मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए जितना ये ऊंचाई है भवन, क्या ये वाला भी उतना ही होगा ना, ये 7 मीटर। देखिए जितना भवन है ये तो होगा ये वाला दूरी नहीं पता, ये मान लेता हूँ कि ये है x, क्या है x मीटर। तो अगर मैं x का मान निकाल करके इन दोनों को जोड़ दूं तो बताइए पूरा ये टावर की ऊंचाई आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। तो बस यही लिखूंगा। क्या लिखूंगा, ध्यान सुनिए कि अब इसमें त्रिभुज लेता हूँ। कौन कौन सा, तो 2 त्रिभुज देखिए ECD और यहाँ से EBC, ये 2 त्रिभुज बन रहे हैं ना, इन्हीं 2 त्रिभुज को लेता हूँ। लिखूंगा त्रिभुज ECD में, है ना, ECD में उधर का त्रिभुज, इसमें थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। चलिए EC, देखिए EC, अब EC
यहाँ सुने, EC का मान तो नहीं पता, लेकिन एक बात बताइए, जितना ये EC होगा उतना ही क्या होगा, ये AB होगा। ठीक है, तो EC, अब देखिए EC बराबर क्या लिख सकता हूँ, AB। ठीक है, EC बराबर AB, देखिए EC दूरी होगा उतना ही तो AB होगा, तो दोनों बराबर हो गया, लिख दिया। अब चलिए यहाँ पे देखिए DC कितना है, x मीटर, कितना है, x मीटर, दिख रहा है आपको ना। चलिए अब सोचिए कौन सा त्रिभुज, कौन सा फार्मूला लगाएं। देखिए ये लंब है और ये क्या है, आधार है, तो लंब बटे आधार वाला यानी tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, DC बटे EC, है ना। चलिए अब बताइए tan थीटा का मान कितना है, 60, तो रख दूंगा tan 60 डिग्री बराबर DC कितना है, तो x बटे EC कितना है, तो AB, लिख दिया। tan 60 का मान √3 बराबर x बटे AB होगा। चलिए अब देखिए AB बराबर क्या होगा, यहाँ से अगर आप AB बराबर निकालोगे तो क्या होगा, x बटे √3 होगा ना। चलिए तो AB बराबर x बटे √3, ये आया। इसको मान लेता हूँ समीकरण 1। क्या मान लिया, समीकरण 1। अब इसको नोट करिए, फिर दूसरे त्रिभुज से सॉल्व किया जाए। चलिए हटा दूँ, देखिए अब नेक्स्ट ECB में, है ना, त्रिभुज ECB में इसमें कोण कितना दिया है, 45, थीटा बराबर 45। चलिए इसमें भी EC आएगा कि नहीं आएगा, ये EC AB के बराबर होगा, तो लिख दूंगा EC बराबर AB। और इसमें ऊंचाई कितना है, देखिए BC कितना है, 7, तो लिख दूंगा BC बराबर 7 मीटर। यहाँ भी देखिए, अगर आप यहाँ से देखोगे, नोट करोगे तो देखिए कोण है, कोण के सामने की भुजा लंब, और ये भुजा क्या हो जाएगी, आधार, तो लंब बटे आधार। इसमें भी tan का लगा दूं, तो tan थीटा बराबर लंब कितना है, BC, आधार कितना है, ये EC, है ना। चलिए अब देखिए tan थीटा का मान 45 बराबर BC कितना है, 7, EC का मान कितना था, मैंने अभी लिखा था AB। चलिए अब देखिए यहाँ पे tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर 7 बटे AB, तो बताइए क्या होगा, गुणा हो जाएगा, तो AB बराबर कितना आएगा, 7, कितना आ जाएगा, 7। अब मेरी बात को ध्यान सुनिए, इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। अब लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से, देखिए जहाँ AB है ना, ये AB यहाँ पे रख दूंगा 7, तो क्या हो जाएगा, 7 बराबर x बटे √3। तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, 7√3 होगा, x बराबर 7√3, यानी इस x का मान कितना आया, 7√3। हमसे क्या पूछा था, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था कि अगर x का मान ज्ञात करके दोनों को जोड़ दूं तो टावर की ऊंचाई हो जाएगी। चलिए इसको नोट करिए, हो गया। देखिए अब क्या करना है हमको, देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। अब लिखूंगा टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई यानी BD, है ना, BD, तो क्या होगा, यहाँ पे लिखता हूँ BD बराबर, ठीक है, BD बराबर क्या होगा, BC प्लस DC, BC प्लस DC या CD, है ना। चलिए BC का मान कितना है, 7, CD का मान कितना आया है, 7√3। देखिए 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस √3, किसका मान हो गया, टावर के ऊंचाई का मान हो गया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 कोष्टक में √3 + 1, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी टावर की ऊंचाई। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही आसान है, आप इसको बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा, क्लियर, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पे। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, है ना। देखिए ये है समुद्र तल, और इस तल से 75 मीटर, है ना, 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है यहाँ तक। चलिए
के शिखर से, ये शिखर है, यहाँ से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, दो समुद्री जहाज़ है, तो मान लेता हूँ एक समुद्री जहाज़ यहाँ पे है, ठीक है, तो दो समुद्री जहाज़ है, तो उनका जो अवनमन कोण है 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो, मतलब कि लाइट हाउस ये है तो इसके एक ही ओर दोनों जहाज़ होनी चाहिए। तो देखिए ये एक जहाज़ है, दूसरी जहाज़ ये मैंने मान लिया, क्लियर। चलिए दोनों जहाज़ एक दूसरे के ठीक पीछे ही है, ठीक है, तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इनका अवनमन कोण था यहाँ से, तो देखिए यहाँ से अगर मैं गिरा दूँ ऐसे ये वाला, और यहाँ से, ठीक है, ये जो इसकी सीधी दूरी ऐसे हो जाए ये वाली, ठीक है, तो ये पहला जहाज़ था ये वाला, क्लियर, और दूसरी जहाज़ ये थी। आ रहा समझ में, ये हमारे पास जहाज़ हो गया, नहीं बोट हो गया। मान लेता हूँ ये है ए, बी, सी और डी, क्लियर। ये लाइट हाउस की जो क्या है ऊंचाई है। अब ध्यान सुनिए, हमसे पूछा था कि दोनों जहाज़ के बीच की दूरी बताइए, तो मान लेता हूँ कि दोनों जहाज़ ये है ना, इनके बीच की दूरी क्या है x मीटर, क्लियर। और ये देख लूँ कि जो बी जहाज़ वाली है ना, और सी यानी लाइट हाउस से बीच की दूरी जो है ये मान लेता हूँ कि y है, क्या है ये y है, क्लियर। तो हमें x का मान बताना है, ध्यान सुनिए, किसका मान बताना है, x का मान बताना है। तो चलिए आपके सामने क्या दिख रहा है कि ये जो दिख रहा है पूरा पिक्चर, इसमें दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन कौन सा, ए सी डी बड़ा वाला त्रिभुज, दूसरा बी सी डी छोटा वाला त्रिभुज। तो बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज को मिला करके सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले लिखूंगा त्रिभुज ए सी डी में, किसमें, ए सी डी में। अब देखिए इसमें एक बात हमें दिया था, क्या दिया था, अब क्वेश्चन में समझते हैं। देखिए दो समुद्र है ना, जो समुद्री जहाज हैं, इनके अवनमन कोण दिया है, एक 30 और दूसरा 45। देखिए अवनमन कोण क्या होता है, जो ऊपर से दिखाई दे, यहाँ से एक, यहाँ से कोण है और एक बड़ा वाला कोण है। तो छोटा वाला जो कोण ये दिख रहा है ना, ये वाला कोण क्या है 30 डिग्री, ठीक है, जो बड़ा वाला कोण है ये है 45 डिग्री। इसी का आप अगर देखोगे यहाँ से, अगर, ठीक है, ये वाला ध्यान सुनिएगा, अगर आप यहाँ से देखोगे यहाँ तक तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, तो 30, देखिए 30 है ना, तो यहाँ से देखिए एकांतर कोण बन रहा है, ये वाला एकांतर कोण, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 45, ठीक है। तो ये बात हमें नोट कर लेना था। चलिए तो थीटा का मान दिया है कितना, ए सी डी में 30 डिग्री। चलिए ए सी का मान कितना है, तो x प्लस वाई, ए सी बराबर x प्लस वाई, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, यहाँ पे सी डी का मान कितना है 75 मीटर, सी डी बराबर 75 मीटर। अब देखिए कोण के सामने की भुजा लंब और नीचे आधार, तो ये किस में आता है, tan में आता है। तो लिख दूंगा tan थीटा बराबर लंब यानी सी डी बटे आधार यानी ए सी। चलिए थीटा का मान कितना 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर सी डी का मान है कितना 75 बटे ए सी कितना है x प्लस वाई। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 75 बटे x प्लस वाई, तिर्यक गुणा होगा x प्लस वाई बराबर 75√3। इसको मान लेता हूँ समीकरण 1 हो गया। चलिए अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज यानी बी सी डी में, हटा दो इसको। देखिए त्रिभुज बी सी डी में, इसमें थीटा कितना दिया है 45, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। बी सी कितना दिया है वाई, देखिए बी सी कितना है, बी सी डी में बी सी आर है ना, उसके बाद सी डी, सी डी बराबर 75, वही tan थीटा, tan थीटा बराबर सी डी बटे बी सी। थीटा का मान 45 है तो लिख दूंगा tan
45 बराबर CD का मान कितना है 75 बटे BC का मान है y, यानी 1 बराबर 75 बटे y गुणा हो जाएगा तो होगा y बराबर 75। क्या होगा? y बराबर 75। अब ध्यान सुनिए, अब क्या करना है, इसको मान लूँगा समीकरण 2, है ना। अब लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से करना है। y का मान रख दूंगा समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा x प्लस y के जगह पे 75 बराबर 75√3। देखिए 75 उधर चला जाएगा तो x बराबर 75√3 माइनस 75, तो x बराबर 75 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा √3 माइनस 1। ये हो जाएगा हमारा x का मान, यानी दो जहाज़ों के बीच की दूरी होगी 75 कोष्टक में √3 माइनस 1 और यहाँ पे लगा दूंगा मीटर। क्या लगा दूंगा? मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ये रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 1.2 मीटर लंबी लड़की है, ठीक है ना। देखिए 1.2 मीटर ये लंबी लड़की है जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, देखिए ये भूमि है और इस भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखिए ये गुब्बारा उड़ रहा है ना, कितना, जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा है और लड़की की हाइट है 1.2 मीटर। ये लड़की क्षैतिज में उसे देख रही है। क्या कर रही है? देख रही है, ठीक है। किसी भी क्षण लड़की के आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी मान लीजिए कि जब ये लड़की यहाँ पे देख रही थी इस गुब्बारे को तो यहाँ पे 60 डिग्री था, ठीक है। बाद में क्या होता है कि गुब्बारा कुछ क्षण के बाद 30 डिग्री पे हो जाता है। कितना डिग्री? 30 डिग्री पे हो जाता है। इसका मतलब कि जब 30 डिग्री होगा, देखिए 60 होगा तो यहाँ पे होगा और 30 होगा तो ऐसे होगा, तो गुब्बारा कुछ दूर आगे चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। मैंने आपको समझाया। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो बताना ये है कि गुब्बारा जब यहाँ पे था फिर यहाँ चला गया तो इन गुब्बारों के बीच की दूरी क्या है। तो देखिए गुब्बारों के बीच की दूरी मान लेता हूँ कि x मीटर है। क्या है? x मीटर है। देखिए ये गुब्बारा हमारे पास है, यहाँ तक आया हुआ, तो यहाँ से और इस गुब्बारे के यहाँ तक की दूरी कितना है? x मीटर है। क्लियर? चलिए दूसरा देखिए, जहाँ लड़की खड़ी है तो लड़की से और पहले गुब्बारे के बीच, देखिए पहला गुब्बारा है, इसके बीच की दूरी मान लेता हूँ कि y है। क्या है? y है, ठीक है। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करना होता था, दो त्रिभुज देखना है। तो देखिए दो त्रिभुज कहाँ है, अब नामकरण करता हूँ। देखिए ए बी, क्योंकि दूसरा पहला गुब्बारा है ना ये वाला, सी डी और ई। देखिए दो त्रिभुज, एक ए सी और डी दिख रहा है आपको त्रिभुज, ये दूसरा ए बी ई, ये त्रिभुज दिख रहा है। तो दोनों त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लेता हूं बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी, है ना, ए सी डी में। तो आप देखेंगे कि ए सी डी में कोण कितना दिया है? 30 डिग्री। कितना दिया है? देखिए ए सी डी में ये कोण कितना है? 30 डिग्री। तो थीटा बराबर 30 डिग्री। क्लियर? अब देखिए कोण के सामने की भुजा लंब होती है, यानी सी डी। देखिए सी डी, देखिए अब सी डी का मान आप समझिए। देखिए सी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, इतना दूर चाहिए, जबकि भूमि से कितना है? 88.2। तो देखिए ये वाली दूरी क्या है? तो जो लड़की की हाइट है वही ये वाली दूरी है। तो अगर 88.2 में से ये लड़की की हाइट माइनस कर दूं तो सी डी आ जाएगा। तो बस क्या करना है, 88.2 माइनस 1.2 बराबर 87 मीटर, है ना। सी डी का मान कितना है? 87 मीटर। अब देखिए यही सी डी जो है कि इस बी ई के बराबर है कि नहीं। देखिए बी ई भी क्या है? उतना ही दूरी पर है, ये भी उतना ही दूरी पर है।
क्लियर। तो चलिए अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब क्या है, तो इस कोण के सामने की भुजा लंब और ये आधार, तो आधार क्या है ए सी, क्या है ए सी, और ए सी का मान कितना है, तो x है ये और ये y, तो x प्लस वाई, ठीक है। और ये है मीटर में, तो मैं लिख दूंगा मीटर। अब देखिए हमारे सामने कोण के सामने की भुजा लंब और नीचे है आधार, तो ये लंब बटे आधार यानी tan थीटा वाला सूत्र लगेगा। तो लिखूंगा tan थीटा बराबर लंब क्या है, तो आपका सी डी, आधार क्या है ए सी, देखिए आधार ए सी। चलिए tan थीटा का मान 30 डिग्री बराबर सी डी कितना है, तो देखिए 87 मीटर, कितना है 87, निकाले ना सी डी। ए सी कितना है x प्लस वाई, लिख दिया। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 87/x प्लस वाई, गुणा करेंगे तो क्या होगा x प्लस वाई बराबर 87√3। इसको मान लूँगा समीकरण नंबर 1। क्या मान लूँगा, समीकरण नंबर 1 कंप्लीट। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं कुछ अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। देखिए हटा दूं, चलिए तो अब हमारे पास आया दूसरा त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में। तो ए बी ई में देखिए ए बी ई थीटा कितना है 60 डिग्री, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। अब देखिए ये बी ई है ना, बी ई, तो मैंने बताया था बी ई जो है कि सी डी के क्या है, तो बराबर है, तो लिख दूंगा बी ई बराबर सी डी बराबर 87 मीटर। चलिए ए बी कितना है, तो वाई, तो लिख दूंगा ए बी बराबर वाई मीटर। अब वही चीज़ 60 के सामने की भुजा ये क्या है लंब, नीचे है आधार, तो वही लंब बटे आधार किसका है tan का, तो लिखूंगा tan थीटा बराबर लंब कितना है, तो बी ए बटे आधार है ए बी। चलिए tan थीटा का मान है 60 डिग्री बराबर बी ई कितना है 87 बटे ए बी कितना है y। चलिए tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर 87 बटे y, क्लियर। चलिए अब बताइए y यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर 87 बटे √3 होगा। इसको मान लूँगा समीकरण 2, क्लियर। तो अब मैं समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करूँगा, ठीक है। अब हमसे पूछा गया था कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो गुब्बारा देखिए यहाँ पे था और ये यहाँ पे था, इनके बीच की दूरी क्या है x, तो x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब दोनों समीकरण से सॉल्व करता हूँ, हटा दूँ, देखिए चलिए लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए y का मान जो है ना इसमें उठा कर रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 87 बटे √3 बराबर 87√3 होगा। रख दिया y का मान इसमें, तो ये होगा। चलिए x का मान ज्ञात करना था ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 87√3 माइनस 87 बटे √3, क्लियर। चलिए नीचे क्या होगा 1, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 87, नीचे आएगा √3, क्या आएगा 1 और √3 का √3। अब देखिए √1 में √3 का करेंगे तो √3 ही होगा, और √3 का √3 में करेंगे तो 87 गुणे 3 माइनस यहाँ पे √3 से √3 कट गया तो क्या बचा 87, यानी इधर x। चलिए अब क्या करेंगे, तो 87 गुणे 3 माइनस 87 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा 3 माइनस 1 बटे √3 किसके बराबर x बराबर। फिर करूँगा x बराबर 87 और 3 माइनस 1 यानी 2 बटे √3, है ना। चलिए √3 का ऊपर और नीचे क्या करता हूँ गुणा कर देता हूँ, तो क्या होगा देखिए x बराबर 87 गुणे 2 गुणे 3 बटे गुणे 3 गुणे 3 ये होगा। आप इसको नोट करिए। चलिए उसके आगे सॉल्व करता हूँ हटा के इसको। देखिए अब आप मेरी बात को समझिए क्या होगा, तो
87 गुणे 2, ये क्या है गुणे √3, x बराबर है ना अपान √3 गुणे √3 हो जाएगा 3, और 3 से काटिए इसको, कितनी बार में कटेगा, 3 दूना 6 और 3 नवा 27, यानी क्या आया x गुणे 29 गुणे 2 √3, 29 दूना 58 √3, यानी x बराबर 58 √3 मीटर। यानी इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा जो तय की गई दूरी है वो कितना है, 58 √3 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 58 √3 मीटर। आप इसका सॉल्व कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं इस प्रश्नावली का, यानी प्रश्नावली 9.1 का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर? उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली 9.1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रश्नावली यानी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक राजमार्ग है और ये हमारे पास मीनार है, और मीनार के पाद तक जाता है, मतलब यहाँ तक। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, इस मीनार के शिखर पर एक आदमी है, मान लेता हूँ मीनार यहाँ तक है और इस पे आदमी एक खड़ा है यहाँ तक। क्लियर? चलिए, आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, यानी एक कार को देखता है। मान लेता हूँ कि कार यहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ पे एक कार है। ठीक है, और इस कार को आदमी यहाँ से देखता है, अपनी आंखों से देखता है। ठीक है, और ये अवनमन कोण बन रहा है। कौन सा कोण? अवनमन कोण, यानी यहाँ से 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर, ये मीनार के पाद की ओर आ रही है। कार कहाँ आ रही है? मीनार के पाद की ओर आ रही है। ठीक है, एक समान चाल से जाता है, ये कहा है। 6 सेकेंड बाद, कितने सेकेंड बाद? 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया। कितना हो गया? 60 हो गया। अब बताइए, अगर कार यहाँ पे थी, इधर की तरफ जा रही है मीनार की पाद की तरफ, तो मान लेता हूँ कि कार यहाँ पे आई होगी, है ना, कार यहाँ पे आई होगी। चलिए, तो 6 सेकेंड बाद तो फिर यहाँ से कुछ अवनमन कोण बनेगा उसका, तो कितना हो जाता है? 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कोण कितना होता है? 60 हो जाता है। चलिए ठीक है, तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बताना है कि ये पॉइंट्स जहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेगी। देखिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 सेकंड लगा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 सेकंड लगा है, तो बताना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लेगी। तो चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिए मेरी बातों को। अगर आप देखोगे तो ये जो कोण बना है 30, यहाँ पे कितना बनेगा? तो 30 डिग्री, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60, एकांतर कोण से। किससे? एकांतर कोण से। अब समझिए मेरी बातों को। देखिए, इसमें आपको 2 त्रिभुज दिख रहा है क्या? ये नामकरण पहले कर दूं, A, B, C और ये D। देखिए, A, C, D ये त्रिभुज दिख रहा है। दूसरा B, C, D ये वाला त्रिभुज है ना। A, C, D ये बड़ा वाला त्रिभुज, और दूसरा B, C, D ये छोटा वाला त्रिभुज है ना। दोनों त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो ये आएगा ऊंचाई, है ना, जो मीनार की ऊंचाई और आदमी का ऊंचाई ही ये आएगा, और छोटा वाला त्रिभुज में भी यही आएगा, तो मतलब दोनों के लिए बराबर है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब देखिए, पहली बार जो कार थी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ गई, तो मान लेता हूँ कि ये वाला जो दूरी है ना, ठीक है, वो x मीटर है। कितना है? x मीटर है। और मान लेता हूँ इस कार से यहाँ तक की जो दूरी है ये y मीटर है। कितना मीटर है? y मीटर। तो चलिए अब समझ कर सॉल्व करते हैं। और ये मान लेता हूँ पूरा ऊंचाई जो है, ये पूरा ऊंचाई h है। क्या है? h है। तो चलिए अब लिखते हैं, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ACD में, ACD में इसमें कोण कितना है? तो आपका दिख रहा है
30 डिग्री, तो लिख दूंगा 30 डिग्री। अब कोण के सामने की भुजा लंब यानी CD, CD बराबर कितना है h मीटर। क्लियर। चलिए अब AC कितना है, तो AC है आपका x और y यानी x प्लस y मीटर। अब देखिए कोण के सामने लंब और नीचे आधार, तो लंब बटे आधार यानी tan थीटा वाला लगेगा, तो tan थीटा बराबर लंब कितना है CD, आधार कितना है AC, तो tan थीटा यानी tan 30 डिग्री बराबर CD कितना है तो h बटे AC कितना है x प्लस y। देखिए tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर h अपान x प्लस वाई, गुणा करेंगे तो क्या होगा x प्लस वाई बराबर h√3। ये हो गया समीकरण नंबर 1, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब दूसरा त्रिभुज लेता हूँ BCD, नोट कर लीजिए। चलिए हटा दूँ, देखिए अब BCD, तो त्रिभुज BCD में है ना, तो BCD में क्या है थीटा बराबर 60 डिग्री, CD कितना है h है और BC कितना है y है। चलिए वही tan थीटा लगेगा, तो tan थीटा बराबर CD अपान BC, थीटा का मान 60, tan 60 डिग्री बराबर CD कितना है h बटे BC कितना है y, tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे y। क्लियर। देखिए अब यहाँ से आप h का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा h बराबर √3y, क्या होगा √3y, इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। क्लियर। चलिए हटा दूँ, देखिए लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से, देखिए इस h का मान इसमें उठा कर रख दूंगा तो क्या होगा x प्लस वाई बराबर h के जगह पे √3y गुणे √3 है ना, इसको हटा दूं। चलिए अब देखिए x प्लस वाई बराबर √3 को √3 से करेंगे तो क्या होगा 3y, y एक तरफ लेके जाइए तो क्या होगा x बराबर 3y माइनस वाई, x बराबर 2y। अब x बटे y निकालूंगा तो क्या होगा 1/2, क्या होगा 1/2। अगर मैं आप ऐसे निकालूं, देखिए x बराबर 2y है तो x अपान y करेंगे तो 2 ऊपर ही रह जाएगा ना, तो 2/1 क्या आएगा 2/1। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, देखिए यानी ये x बराबर कितना है x का, तो x का मान ऊपर वाला है यानी x बराबर 2 मीटर, तो y बराबर 1 मीटर आया ना, y बराबर 1 मीटर। देखिए x का मान ऊपर वाला, y का मान नीचे वाला, तो x बराबर 2 मीटर, y का मान 1 मीटर आया। कह रहा था कि 6 सेकेंड में जो है ना कि 1 मीटर तय करता है, तो लिखूंगा, इसको हटा दूं ना, देखिए चलिए हटाता हूं, तो आ गया है x बराबर 2 मीटर। ठीक है, तो अब लिखूंगा कि 2 मीटर दूरी तय करने में 6 सेकेंड लगता है ना। 2 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगता है 6 सेकेंड लगता है। तो अब आप बताइए, तो 2 मीटर बराबर 6 सेकेंड, तो हमें तय कितना करना है 1 मीटर ना, यही तो दूरी तय करना है यहाँ से y का, तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 6/2 यानी 3 सेकेंड। तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 3 सेकेंड, यानी 1 मीटर दूरी तय करने में कितना लगेगा 3 सेकेंड। तो लिख दूंगा, अतः इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय 3 सेकेंड है। क्या है 3 सेकेंड है। यानी ये क्वेश्चन 15 नंबर का पूरा कंप्लीट हुआ। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको बता दूं कि पूरा प्रश्नावली लगभग जो है कि 1.5 घंटे में मैंने 9.1 का पूरा क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। क्लियर। और मैं पूरा A to Z कॉन्सेप्ट के साथ मैंने सिखाया है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।